हर साल हिमालय की गोद में एक ऐसी यात्रा होती है जिसे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तय करती है। ये है श्रीखंड महादेव यात्रा। लेकिन 2025 में अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कब जाना है, कैसे जाना है, कितना खर्चा आएगा और सबसे जरूरी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल यात्रा में फर्क क्या होता है। श्रीखंड महादेव यात्रा की ऑफिशियल शुरुआत जुलाई के पहले हफ्ते में होती है, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के आसपास। 2025 में ये यात्रा 5 से 20 जुलाई के बीच शुरू होने की संभावना है और लगभग 15 से 20 दिन तक चलती है। सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है जो जून में खुलता है। अब एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए, अगर आप ऑफिशियल यात्रा से पहले या बाद में जाते हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा, मेडिकल या प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलता और अगर कोई हादसा हो जाए तो वहाँ मदद मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब रास्ते में कई जगहों पर प्राइवेट टेंट और ढाबे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हर चीज़ महंगी होती जाती है। पानी की बोतल रुपये 40 से 50 की और एक प्लेट मैगी 60 से 70 रुपये की तक। लेकिन ऑफिशियल यात्रा के दौरान सिंघाड़, हाचड़ू, भीमतली और भीमद्वारी में आपको लंगर और टेंट दोनों की सुविधा मिलती है। ये लंगर मुफ्त भोजन देते हैं और काफ़ी लोग सेवा भावना से चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, भीमद्वार से आगे कोई भी प्राइवेट टेंट सुविधा नहीं होती। पार्वती बाग में टेंट सिर्फ ऑफिशियल यात्रा के दौरान ही लगते हैं और सबसे अहम, सुबह 11 बजे के बाद पार्वती बाग से आगे नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वापसी में अंधेरा और मौसम बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन एक बेहद अहम जानकारी ये भी है, भीमद्वार से आगे कोई टेंट सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यहाँ से आगे का इलाका बहुत ऊंचाई पर है और अत्यधिक जोखिम भरा भी। पार्वती बाग में भी टेंट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यात्रा के दौरान ही लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भीमद्वार ही आखिरी पड़ाव है जहाँ आप सुरक्षित रूप से रुक सकते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो हमेशा ऑफिशियल डेट्स पर सुरक्षित और संगठित तरीके से ही यात्रा करें।